सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के विद्रोह और आंदोलन के बारे में। अगर आप हमारे नए चैनल को हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देर किए बिना ही हम शुरू करते हैं। और एक वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। फर्स्ट और सबसे पहला है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला था। ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। इस विद्रोह को प्रारंभ 1667 ईस्वी में सिंहभूम हुआ था, जो 1777 ईस्वी तक चला था। ढाल विद्रोह के नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ढालभूम के उप सदस्य राजा ने किया था। जो इनके विद्रोह को शुरुआत किए थे वो जगन्नाथ ढाल थे, जो ढालभूम के अब सदस्य राजा थे वो। चलिए अब दूसरा देखते हैं। चुवार विद्रोह। चुवार विद्रोह 1769 से 1805 अंग्रेजों राजमहल के भूमिजों के चुवार विद्रोह तक किया गया था, जो नीचे जाति के लोग कहते थे, जिनके कारण यह विद्रोह का चुवार विद्रोह पड़ा। इस विद्रोह का प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह। इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चेरो विद्रोह। इस चेरो विद्रोह का प्रथम चरण है। चेरो विद्रोह 1770 से 1819 तक चला था। चेरो विद्रोह 1770 से 1819 तक प्रथम चरण में उत्तरधारित। इस लड़ाई में पलामू चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। इस विद्रोह का मूल कारण यही था कि अंग्रेजों द्वारा जो पलामू की राजगद्दी दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। जो इस उद्देश्य जो ये युद्ध मतलब जो ये विद्रोह का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो राजगद्दी है पलामू का, उस पर दूसरे दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। अभी दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। जो प्रथम दूसरे चरण है चेरो विद्रोह का। इस विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस कारण चेरो जनजाति के लोग में ज़्यादा कर वसूली तथा पंटों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 ईस्वी में कर्नल जोश ने नेतृत्व में राजा भूखन सिंह को गिरफ्तार करके फांसी दे दी, जिसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ने लगा और उसी समय यह विद्रोह का खत्म होने का चांसेस है। जो उसके बाद कोई ऐसा कुछ खास नहीं खड़ा हुआ। इसके बारे में आगे देखते हैं। भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह की शुरुआती हुआ 1770 से 1771 तक। इस विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता चित्रजीत राय का दीवान थे। विद्रोह का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने से संबंधित दिए जाने वाले आदेशों था। जो इसका विद्रोह का कारण था वो पलामू किला को छोड़ने का कारण था। चित्रजीत से जयनाथ सिंह भोक्ता। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। घटवार विद्रोह। रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह इस संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकारी जताने के अंग्रेज में तेज सिंह के समर्थन किया। परिणाम इस विद्रोह का यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1872 तक प्रारंभ, जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह ने राज पर कैप्टन केमन की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह के साथ धावा बोला दिया था। इस आक्रमण के मुकुंद सिंह वहां से भाग निकले तथा घटवार के लोगों ने समर्थन की मांग की, परंतु जब घटवालों को महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकते, उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दी। इस प्रकार यह विद्रोह बिना किसी विस्फोट स्थिति उत्पत्ति किए ही समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। पहाड़िया विद्रोह।
1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़िया जनजातियों के प्रधान के नेतृत्व में विश्वासघात हत्या मनसबदारों ने कर दी, जबकि पहाड़ी जनजाति के लोग जो राजमहल क्षेत्र के मनसूबदारों के अधीन थे और मनसूबदारों से उन्हें अच्छा संबंध थे। विद्रोह इस चरण का नेतृत्व रमन आहलिया ने किया था। 1778 ईस्वी में इस आंदोलन का जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया। 1779 ईस्वी में इस विद्रोह का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसे 1781 से 82 के ईस्वी में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने नेतृत्व में प्रारंभ किया था। एक विद्रोह 3 चरण पर हुआ था। देख सकते हैं तमाड़ विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण की विरुद्ध तमाड़ क्षेत्रों में किया गया था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहद, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। सन 1782 ईस्वी में इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। सन 1789 ईस्वी में नेतृत्व विष्णु मान की जो मौजी मान की था। सन 1794 से 1798 के नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। सन 1807 से 1808 तक इसका नेतृत्व दुखन मान की था। सन 1810 से 1812 इसका नेतृत्व बख्तर खां शाह था। सन 1819 से 1888 में नेतृत्व वेदन मुंडा एवं किन मुंडा था। ये तमाड़ विद्रोह। इसका नेक्स्ट देखते हैं तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में तिलका माझी और उनके समर्थक द्वारा की गई थी। जो आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे आदिवासियों की रक्षा करना, अधिकारों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद की मुक्ति प्राप्त करना। आंदोलन की प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्ते का प्रयोग किया गया। इस विद्रोह का दौरान 13 जनवरी 1884 को तिलका माझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तिलका माझी को 1785 में भागलपुर के बरगद के पेड़ पर फांसी लटका दिया गया। इस स्थान को उनकी यादों में बाबत तिलका माझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के स्वतंत्र सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका माझी थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडा द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से निम्न विद्रोह का संचालन किया गया था। 1783 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुंडू एवं राय ने किया था। 1796 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व सिल्ली एवं राय ने किया था। 1807 ईस्वी के मुंडा विद्रोह तमाड़ ने किया था। 1819 से 20 ईस्वी में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व पलामू ने किया था। 1832 ईस्वी के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का विस्तार सिलगाई क्षेत्र में था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हो विद्रोह का नेतृत्व कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड ने मिलकर किया था। चाईबासा के निकट 1820 रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों के हो लोगों के विरोध में युद्ध हुआ था, जिसमें मेजर रफसेज सेना ने हो जनजाति विद्रोह का दमन किया था। रफसेज 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में बड़ी सेना दक्षिण भाग को होने लगा, जिसने नेतृत्व कर भेजा, जिसके 1 माह तक लोगों को ने सामना किया था। कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक किया गया था। कोल विद्रोह झारखंड का प्रमुखतम संगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था तथा झारखंड के हुए विभिन्न जनजातीय विद्रोह के इसका विशेष स्थान है। कोल विद्रोह के विभिन्न क्षेत्रों का प्रमुख नेता थे छोटा नागपुर खां, सिंदरे मानकी, सोनपुर, प्रागन, बुद्धू भगत, सिल्ली बहादुर सिंह, मुंडरा सिंदरी, लखीदास कोची, मोहन सिंह, ओठुला मुंडा, जीतराय मुंडा आदि थे। पलामू में दुखने शाही, चवर सिंह बरियातू, सुरजन सिंह, हारिल सिंह, हुकुम सिंह आदि। सिंहभूम सुरगा मुंडा के बिद्राय मानकी, बड़गांव दुसाई मुंडा की क्रांति सरदार, कोचाल मोहन मानकी, सुंझई मुंडा, गोदरपेरी सुंगा मानकी आदि। मानभूम विभिन्न भूमि सरदार। तो ये सब
विभिन्न प्रकार के जो नेता थे वो कोल विद्रोह में थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूमिज विद्रोह। भूमिज द्वारा राजमहल के क्षेत्रों में लूटपाट करने के कारण इन अंग्रेजों द्वारा चुवाड़ कहा जाता था। भूमिजों द्वारा संचालित धालभूम की इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया था। अतः इस विद्रोह में गंगा नारायण के हंगामा की संज्ञा दी जाती। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह विरुद्ध लड़ते समय गंगा नारायण की मृत्यु हो गई। इसके बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। अतः गंगा राय की मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत हो गया। इस विद्रोह का प्रसार मुख्य सिंहभूम की बीरभूम क्षेत्र में था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं संथाल विद्रोह। इस विद्रोह में हुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिंधु क्रांति एवं विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का संथाल परगना प्रथम क्रांतिकारी भी कहा जाता है। इस विद्रोह के जो संचालित किए गए थे ये लोग थे सिंधु कांत, चांद भैरव तथा फूलो झानो के प्रारंभ में किया गया था। ये सभी आपस में भाई बहन थे। इस विद्रोह के प्रारंभ 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तब जब संथालों ने अंग्रेजों का उपनिवेश तथा अंग्रेजों द्वारा गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संदेश छेड़ने के निर्णय लिए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु कुर्तापुन चलाने के बाद सिंधु को 5 दिसंबर 1855 को सरकार फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद चांद भैरव बहत में अंग्रेजों को गोली मार दी। फरवरी 1857 में कान्हू भी पकड़ा गया। 23 फरवरी 1856 अपने ही भोगांडी गांव में ठाकुर बांडी परिसर में फांसी कर लटका दिया गया। फांसी पर जो 23 फरवरी 1856 में उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं खरवार आंदोलन। खरवार संथालों के एक उपजाति है तथा प्राचीन काल में अपना स्वर्ण युग मानते हैं। ये एवं प्राचीन मूल्यों पर पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस आंदोलन के भागीरथ माझी उर्फ बाबा नेतृत्व की शुरुआत 1874 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में हुई थी। भागीरथ माझी का जन्म गोड्डा में तलडीहा गांव में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन, इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह का महाहलचल। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा 2 बार डोडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया। पहली बार 24/8/1995 से लेकर 30/11/1897 तक अंग्रेजी द्वारा, जो अंग्रेजों के अधिकार में मरियस द्वारा गिरफ्तार, ब्रिटेन सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। अब दूसरी बार 3 फरवरी 2019 को 9 जून 1900 तक 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा बीमारी के से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा उराम नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला से शुरू हुआ। इस आंदोलन में बिरसा मुंडा के आंदोलन के विस्तार नाम जाना जाता है। 1617 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, परंतु बाद में शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 2 माह ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। जो मतलब जेल से छूटे 2 महीना ही बाद उसकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के कारण जेल में उनकी दी गई प्रांत दंड, जो इसमें जेल में उनको जो क्या बोलते हैं उसको, जो उनके मार हुआ था, मतलब जो उनको सजा मिला था, उसी से उनकी प्रातःदंड उनकी तारा मौत हो गई। चलिए नोट देखते हैं हरिबाबा आंदोलन। यह आंदोलन हरिबाबा और दुक्का को नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया।
इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वो जनजाति के लोगों को बाहरी अवाच्यरण से बचाने हेतु संगठित करता था। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। यह आंदोलन गांधी जी के विचार को प्रभावित थी। तो आज की क्लास ये रहे दोस्तों। अगर आपको क्लास कैसा लगा आप हमें सब्सक्राइब लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय। आप लोग अपना तैयारी ऐसे ही करते रहिए।